नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, मैंने एक शिक्षण विधि का वीडियो बनाया था जिसमें 50 क्वेश्चन थे। आज 50 क्वेश्चन और ये ऐसे श्रृंखला एग्ज़ाम तक चलती रहेगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ये श्रृंखला सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं मनीष चतुर्वेदी, वरिष्ठ अध्यापक, आपका चैनल पर स्वागत करता हूँ। बिना समय गंवाए चलते हैं वीडियो की ओर। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आप देख सकते हो कि माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। ये आगमन निगमन विधि, और व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि भी यही है। आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? आगमन की उल्टी है निगमन। एक विधि याद कर लो आप। छोटे बच्चों के लिए आगमन विधि इम्पोर्टेंट है और निगमन विधि बड़ी कक्षाओं के लिए। तो आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल का मतलब होता है मोटा मोटी से सूक्ष्म की ओर। मोटा मोटी का मतलब ये होगा कि बड़ी जानकारी। जैसे भारत है, सबसे पहले भारत को जानेंगे, उसके बाद में भारत के बाद में राजस्थान को जानेंगे, राजस्थान के बाद में राजस्थान के कल्चर को जानेंगे। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये हो गया दोस्तों। निगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर, छोटी सी बात से बड़े, सूक्ष्म से स्थूल। ये उल्टी है पद्य विधि, जो छात्र को यति गति लय ताल का ज्ञान कराती है, उसको क्या कहते हैं? रसावधान विधि, रस का अवधान। ये विधि पद्य भाग में, जिससे छंद अलंकार जब उनका नॉलेज होगा और यति और लय के साथ कविता पढ़ा जाएगा, तभी कविता का आनंद आएगा। अभिकर्मक अनुदेशन का प्रतिपादक कौन है? B.F. स्किनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। अभिकर्मक अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अभिकर्मक अनुदेशन मनोविज्ञान के कौन से सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर, जो स्किनर ने दिया था। यह अगला क्वेश्चन। रेखीय अभिकर्मक अनुदेशन का प्रतिपादक कौन है? स्किनर। अभिकर्मक अनुदेशन में कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। पद या फ्रेम, अनुबोधन, उद्दीपक और अनुक्रिया। रेखीय अभिकर्मक अनुदेशन किस प्रकार के बालकों के लिए? दोस्तों, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि रेखीय अभिकर्मक अनुदेशन किस प्रकार के बालकों के लिए? जो कमज़ोर बालक होते हैं, या गलती वाले बालक, या कमज़ोर या मंद गति से। और इसका उल्टा है, साकी अभिकर्मक अनुदेशन है वो बुद्धिमान बालकों के लिए। इसके जनक कौन है? नॉर्मल काउंटर है। जैसे शाखा, पेड़ की शाखा से क्या बनता है? काउंटर बनता है। इसका ट्रिक ये है। निगमन विधि का परिष्कृत रूप कौन सी विधि है? सूत्र विधि। सूत्र विधि इसलिए निगमन विधि बड़ी कक्षाओं के बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सूत्र विधि मूलतः किस भाषा की विधि है? संस्कृत की। सूत्र विधि की कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है? सामान्य से विशिष्ट। वह कौन सी विधि है जो भाषा के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान कराती है? भाषा सत्संग विधि, भाषा के साथ साथ चलने वाली। सत्संग का मतलब साथ साथ। भाषा शिक्षण की यंत्र विधि में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ग्रामोफोन का, जिसका दूसरा नाम सीतावाद्य भी है। शास्त्रीय विधि का प्रतिपादक। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया हिंदी की शिक्षण विधियों में। मारिया मॉन्टेसरी। शास्त्रीय विधि में बालक किसके मध्य से संबंध स्थापित करता है? चित्र तथा शब्द में शास्त्रीय। शास्त्रीय विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो और कहो विधि। ये छोटे बच्चों के लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट विधि है। व्याख्यान विधि में अध्यापक किन चरणों में गुजरता है? बड़ी कक्षाओं के, जिससे प्रकरण का पहले चयन किया जाता है, उसके बाद नियोजन होता है, उसका प्लानिंग होती है, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, निष्कर्ष, मूल्यांकन। प्रदर्शन विधि कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है? मूर्त से अमूर्त, वास्तविक या असली रूप से अमूर्त की ओर। अशुद्धियों का परीक्षण करने तथा छात्र के लेखन प्रभाव को विकसित करने की कौन सी विधि है? सूत्र लेखन अभ्यास। आज भी सुलेख की अलग कापी डाली जाती है, क्योंकि वह अशुद्धियों का परीक्षण करता है। और हिंदी शिक्षण में सूत्र लेखन अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। दल शिक्षण का उद्भव कहाँ से हुआ? अमेरिका से हुआ,
जब दूसरे देशों में जब आक्रमण किया जाता है तो दल शिक्षण का आयोजन कितने सत्रों में होता है? 3 सत्रों में। आम सभा सत्र, सबसे पहले आम सभा, उसके बाद लघु सभा, उसके बाद प्रयोगशाला। एक भाषा सिखाई जाती है जिससे दूसरे क्षेत्र में जाने पर भाषा संबंधी ज़्यादा समस्या नहीं आए। दल शिक्षण में छात्र अपनी शंकाओं का समाधान कौन से सत्र में करता है? प्रयोगशाला सत्र में। दल शिक्षण मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? सहक्रियात्मक सिद्धांत पर आधारित है। अपवाद शिक्षण हेतु उपयोगी विधि कौन सी है? व्यतिरेक विधि। अल्बर्टी विधि में कितने पद होते हैं? 5। इसको पंचपदी विधि भी कहते हैं। अल्बर्टी विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। समवाय का क्या अर्थ है? सत संबंध। समवाय विधि में किसके मध्य से संबंध स्थापित किया जाता है? एक विषय का उसी के साथ सहसंबंध, एक विषय का दूसरे विषयों के साथ सहसंबंध। सहसंबंध की परिकल्पना किसने की थी? हर्बर्ट महोदय ने। पद्य में प्रस्तावना निकलवाई जाती है उत्प्रेरण कविता पढ़कर। आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक के द्वारा। छात्रों को कवि का महत्व किस में बताया जाता है? भावबोध में। जो भी कवि होता है उसका भाव बताया जाता है कि ये भावबोध में इस कवि की ये विशेषता थी। बालक साधारणीकरण की दशा में कब होता है? सहज स्वर वाचन के दौरान। साधारणीकरण छंद अलंकार का काव्य शास्त्र का बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं साधारणीकरण नहीं। समभावी कविता का आदर्श पाठ कौन करता है? समभावी का अध्यापक। आदर्श पाठ हमेशा, उसके बाद अनुकरण बच्चे करते हैं, अध्यापक। प्रकरण के साथ विषय वस्तु की जानकारी किस में दी जाती है? उद्देश्य कथन में। मौन वाचन किस में दिया जाता है? गद्य शिक्षण में। आपको पहले भी बताया गया था कि मौन वाचन गद्य शिक्षण में उपयोगी है सर्वाधिक। हिंदी शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है? भाषा तत्वों का ज्ञान। साहित्य के मार्मिक पदों को पहचान कर बालक क्या करता है? सलाहकार। शिक्षा के H4 का क्या अर्थ है? सर्वांगीण विकास। भाषा सीखने का प्रथम चरण कौन सा है? श्रवण। इसका ट्रिक ये है सुबो। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बालक को भाषा शिक्षण के समय सक्रिय रहने की प्रेरणा देता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण संबंधी समस्या क्या है? हिंदी शिक्षक को उचित महत्व न देना। वर्ष भर के शिक्षण कार्य एवं अन्य करणीय कार्यों के आधार पर जो समय सारणी तैयार की जाती है वो क्या होती है? वार्षिक योजना। इकाई योजना का विभक्त करके बनाते हैं निम्न में से दैनिक पाठ योजना। वर्ग कक्षा के प्रबंध के लिए मुख्य कौन जिम्मेदार है? वर्ग शिक्षक। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय अपेक्षित उपचारिक कार्य नीतियों को सूचित करती है। दोस्तों इसका विशेष ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 100 नंबर का। अब इसी श्रृंखला में हम इस वीडियो से विदा ले रहे हैं। मिलते हैं वापस नए वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।